संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए सभी ने अपने प्राण दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी यहाँ के भारत देश भूमि के वीर हैं, हम सभी उन्हीं वीरों से मार्ग प्रशस्त होकर के अपने जीवन को आगे चलाते हैं। इसी उसमें आज मैं दाहर सेन जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन देना चाहूंगी। दाहर सेन जी सिंध के राजा थे और जब भी कोई यहाँ पर विदेशी आक्रमण होता था तो सिंध की भूमि ऐसी थी, युद्ध भूमि ऐसी थी जहाँ पर समय समय पर ही सबसे पहले आक्रमणकारी पहुंचते थे आक्रमण करने के लिए। जब महाराजा सिंध के महाराजा दाहर सेन को भी एक ऐसे ही आक्रमण का सामना करना पड़ा। दाहर सेन जी बहुत अधिक बलशाली थे, बुद्धिशाली थे और साथ ही साथ तीरंदाज भी थे। इनके पास एक ऐसा शस्त्र था जो कि सुदर्शन चक्र की तरह काम करता था और सामने शत्रुओं की गर्दन काटकर तुरंत उनके पास पुनः लोहे के जैसे चुंबक को खींचता हुआ उनके पास पहुंच जाता था। इस कारण से मुगल सेना उनसे बहुत डरती और घबराती थी, परंतु उनको हरा नहीं पाती थी। इसी भय के कारण उन्होंने एक योजना बनाई दाहर सेन जी को हराकर और सिंध भूमि पर अपना कब्जा करने की। दाहर सेन जी ने अपनी खूब अधिक सेना बुलाई मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने के लिए। जब मोहम्मद बिन कासिम किसी भी तरह दाहर सेन जी को नहीं हरा पाया तो उसने अपनी योजना के तहत अपने कुछ सैनिकों को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर उनको युद्ध भूमि में भेजा और उनको करुणा में आवाज निकालने को बोला। जब उन्होंने करुणा में आवाज निकाली तो दाहर सेन जी का दिल भर उठा और वह अकेले ही अपनी सेना को पीछे छोड़ते हुए उन महिलाओं को बचाने के लिए निकल पड़े। जब शत्रु सेना ने देखा कि दाहर सेन जी अकेले ही उनकी सेना की तरफ आ रहे हैं तो छल और कपट से, जो कि झूठे जो उनके कपट रूपी महिलाएं बने हुए थी, उन्होंने उन पर आक्रमण किया और उनके हाथियों पर आग के तीर छोड़े। जैसे ही हाथी पर आग के तीर छोड़े, हाथी बदमस्त होकर के भागने लगा और दाहर सेन जी नीचे को गिर गए और मर गए। मरने उपरांत जैसे ही सेना को पता चला दाहर सेन जी अब नहीं रहे, तुरंत उनके महल पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उनकी पत्नी, बहन, 2 पुत्र और उनका बेटा जैसे सभी को मार गिराया। और इस प्रकार से दाहर सेन जी का बलिदान केवल उनका स्वयं का ही नहीं, सभी का था।